दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रवि भूषण पाठक और आप देख रहे हैं अद्यतन कालक्रम न्यूज। इस वीडियो को आप अद्यतन कुंज न्यूज़पेपर फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। नए संवत्सर और चैत्र नवरात्र को लेकर सनातनी श्रद्धालुओं में उत्पन्न हो रहे संशय को दूर करने के लिए बिहार के जाने माने शास्त्र मर्मज्ञ आचार्य नवीन चंद्र मिश्र वैदिक जी को आमंत्रित किए हैं अपने स्टूडियो में। आइए उनसे जानते हैं इस संशय का क्या समाधान है। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार। सनातनी श्रद्धालुओं में उत्पन्न हो रहे संशय को लेकर आपका समाधान अन्य विषयों पर भी समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमेशा लोगों के समस्याओं का समाधान दिया है। तो इस वर्ष 2026 में नए संवत्सर और चैत्र नवरात्र को लेकर काफ़ी संशय उत्पन्न हो रहा है, जिसमें आने वाले नए संवत्सर को लेकर जो संशय उत्पन्न है, इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले सनातन नव संवत्सर आरंभ के शुभ अवसर पर दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आपसे आग्रह करेंगे इस चैनल से आप जुड़े रहें। दूरभाष पर प्रश्न भी कर सकते हैं, आपका यथासंभव समाधान किया जाएगा। वर्तमान में 2083 हिंदू नव संवत्सर, सनातन नव संवत्सर जो विक्रमादित्य से जुड़ा हुआ है, आरंभ होने जा रहा है। पहले तो लोग यही समझ लेते हैं कि जिस दिन होलिका दहन किया जाता है, संवत जल गया, होली के दिन से नया संवत का प्रारंभ हो गया। पहले तो इस भ्रांति को दूर किया जाए। होली से संवत्सर का कोई मतलब नहीं है। चैत्र शुक्ल प्रतिपद को ही विक्रमादित्य से संबंध रखते हुए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया था, और भी बहुत से धर्म ग्रंथ में इसकी विशेषता है। जिस दिन चैत्र शुक्ल पक्ष से हम लोग संवत्सर का आरंभ कर लें। हम लोग का वर्ष दो प्रकार से चलता है, एक सूर्य से, एक चंद्रमा से। सूर्य से जो चलता है, 12 राशि में जो सूर्य विचरण करते हैं और जब राशि बदलते हैं तो उसको कहते हैं संक्रांति। तो प्रत्येक राशि विचरण करते हैं तो उसको वो महीना जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं सौर मास। तो आप जो ही मुहूर्त देखते हैं सौर मास पर आधारित है, जिसमें 2 बार खरमास आता है, एक पौष एक चैत। अर्थात धनु राशि के सूर्य होते हैं तब और मीन राशि के सूर्य होते हैं तब। इस सौर मास के अंतर्गत ये चला। मेष संक्रांति से प्रारंभ होता है, जिस दिन सत्तू आदि का भोजन किया जाता है। और चांद्रमास के अंतर्गत जो प्रचलित है, जिसमें प्रतिपद, द्वितीया तिथि, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस वगैरह लेते हैं, वो चैत्र शुक्ल पक्ष से हम लोग का प्रारंभ होता है। यह स्पष्ट हो गया कि कब से होगा। अब रही बात शुक्ल प्रतिपद को ही नव संवत्सर आरंभ है, और नव संवत्सर आरंभ होते ही जगत जननी जगदम्बा की आराधना हम लोग करते हैं। शक्ति स्वरूपा शक्ति अर्जन करते हैं, जो प्रतिपद में होना चाहिए, औदिक प्रतिपद में, उदया तिथि प्रतिपद में। परंतु संशय का मुख्य कारण यह है
कि 20 मार्च को द्वितीया तिथि है और 19 मार्च को लगभग 6:40 6:45 के आसपास में प्रतिपद का आरंभ हो रहा है। पंचांग भेद से थोड़ा सा कुछ अंतर है, परंतु सभी पंचांगों का मत यही है, कुछ देर तक अमावस, उसके बाद प्रतिपद। प्रतिपद का प्रतिपद का लोभ मेरे पास जितनी पंचांग है सही पंचांग बताया गया। तो प्रश्न उठता है कि द्वितीया में तो कलश स्थापन नवरात्र का आरंभ होगा नहीं और औदिक प्रतिपद मिल नहीं रहा है, तो औदिक प्रतिपद का तब बल जाता है, औदिक प्रतिपद में कलश स्थापन किया जाए तब जो सूर्योदय में प्रतिपद हो, चाहे जितना देर हो। यहाँ तो है नहीं, तो यही निष्कर्ष यही आता है कि अमावस बीत जाने के बाद प्रतिपद में चैत्र नवरात्र संवत विषयक प्रतिपद का जो भी कार्यकलाप है उसे प्रारंभ किया जाए, अर्थात 19 मार्च को ही अमावस के बाद कलश स्थापन, पंचांग श्रवण, नव संवत्सर आरंभ आदि का उत्सव मनाया जाए 19 तारीख को। ये 19 तारीख से पूरे 9 दिनों का ही नवरात्र है, गड़बड़ नहीं है। चैत्र नवरात्र 2026 के कलश स्थापन, हवन और पारण को लेकर उत्पन्न हो रहे संशय का क्या समाधान है आपके दृष्टिकोण? 19 तारीख को जब से प्रतिपद लग रहा है तब से प्रतिपद्यांत कलश स्थापन किसी समय भी कर सकते हैं। वो जो पूरा रहता है, अधूरा रहता है, तो उसमें एक समय निकाला जाता है, इसमें ऐसी बात नहीं है। एक तो उदया तिथि प्रतिपद मिल नहीं रहा है, कम जाएगा तो परेशानी होगी। तो कुछ पंचांग में पूरे दिन का मुहूर्त दिए हुए हैं, पूरे दिन कलश स्थापन किया जाए, 9 वर्षोत्सव मनाया जाए, लोगों को शुभकामना दिया जाए। 1 जनवरी को लोग तरह तरह के उत्सव मनाते हैं, परंतु हमारे यहाँ विडंबना यह है कि चैत्र शुक्ल पक्ष से हमारा संवत्सर प्रारंभ होता है, ये बहुत लोग जानते भी नहीं हैं। इसको प्रकाशित करना चाहिए और एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। 19 तारीख को हवन जो है सो हवन के लिए उदया तिथि का महत्व नहीं है। नवरात्र में हवन के लिए उदया तिथि लेकर नहीं चलेंगे। यावन् नवमी होमाधिकम कहने का तात्पर्य है, जिस समय नवमी हो आप हवन कर रहे हैं उसमें नवमी की उपस्थिति अनिवार्य है। नवमी में हवन करना चाहिए, न कि उसके पहले अष्टमी में और न कि 10वीं में। इस पर देखेंगे, पंचांगों का शोध अगर करेंगे तो 26 मार्च को ही लगभग 2 बजे के बाद से हवन करना चाहिए, जो 27 मार्च को लगभग 12 बजे तक चलेगा। और 27 मार्च को रामनवमी का व्रत भी उत्सव मनाएंगे, वो चलता उदया तिथि के अनुसार से। पारण की जहाँ तक विशेषता है और विद्वानों का क्या मत है मुझे पता नहीं। पारण करना चाहिए औदिक 10वीं में, पूरे नवरात्र करने के बाद 10वीं में पारण करना चाहिए, जो 28 तारीख को मिल रहा है। और जो अष्टमी व्रत करते हैं वो दूसरा दिन पूजा हवन करके अन्न ग्रहण कर सकते हैं। अष्टमी का पारण नवमी में हो सकता है, परंतु नवरात्र का पारण 10वीं में ही होगा। ये हमारा अपना विचार है। कुछ आचार्यों का मत है कि परिवार जो होता है उसमें कलश स्थापना वर्जित है, इस पर आपका क्या राय है? ये तो हम पहले बता चुके हैं जी कि औदिक प्रतिपद उदया तिथि प्रतिपद में ही कलश स्थापन करना चाहिए, लेकिन तब नहीं इसकी मान्यता होगी जब उदया तिथि प्रतिपद रहेगा। यहाँ तो है ही नहीं,
तो उसका विकल्प ही तो है। इसलिए जब उदया तिथि प्रतिपद मिल रहा हो तो अमावस शुभ प्रतिपद में कलश स्थापन नहीं करेंगे, लेकिन जब उदया तिथि में नहीं मिल रहा है तो तुमको प्रतिपद में ही करना है। इसलिए अमावस के बाद प्रतिपद में कलश स्थापन आदि कार्य करेंगे। और ये इस वर्ष की समस्या नहीं है, इसके पहले भी हो चुका है। लेकिन कुछ आचार्यों का मत है कि अधिक प्रतिपद न हो तो द्वितीया को भी कलश स्थापन किया जा सकता है। इस पर आप अपनी राय दें। इसमें मेरी मति नहीं है, इसमें मैं सहमति नहीं दे सकता। चूँकि नवमी को हवन निश्चित है तो नवरात्र नहीं हो पाएगा, प्रतिपद का अभाव हो जाएगा। अगर तिथि का लोप हो तो अलग बात है, यहाँ तिथि का लोप नहीं, प्रतिपद मिल रहा है, इसलिए लोप नहीं है। इस नवरात्र पूरे दिन हो द्वितीया में संभव नहीं है। इनका क्या मत है उससे मेरे को हस्तक्षेप नहीं है। मेरे मत ये द्वितीया में प्रतिपद में ही होना चाहिए, इस बार अमावस के बाद। पूर्व में इस प्रकार के स्थिति कब आई थी? जी हाँ, जहाँ तक मुझे स्मरण है 2006-07 ईस्वी सन, उस समय अमावस से सूर्य ग्रहण प्रारंभ होकर के प्रतिपद तक गया था। तो ग्रहण के बाद 10 बजे से कलश स्थापन आदि कार्य संपन्न किए गए थे, जो प्रतिपद का लोप था। 2006-07 का पंचांग का अवलोकन किया जाए तो मिल जाएगा। इसलिए सर्वशुद्ध 19 मार्च को ही अमावस के बाद जो प्रतिपद मिल रहा है वो प्रतिपद में सारे नियम कार्य किए जाएं। सनातनी श्रद्धालुओं के लिए कोई संदेश दें ताकि ऐसा है कि धर्मम धार्यते, धर्म धारण करने की चीज है। धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपको रक्षा करेगा। इसीलिए हमारे ईश्वर भी कहते हैं जो मुझे भजता है उसे मैं भी भजता हूँ। अगर हमारा भक्त दुखी है तो अगर मैं उसके दुख का निराकरण नहीं कर सकता हूँ तो भक्त के साथ रोता जरूर हूँ। तो ईश्वर भी रोते हैं भक्त स्थिति देख करके। तो आप लोग सनातन धर्म में आस्था निष्ठापूर्वक जुड़े रहे। किसी प्रकार का कारण नहीं तो निराकरण क्या। सनातन धर्म कब इसका आदि था इसका किसी को पता नहीं। जब भी आपको किसी प्रकार से द्विधात्मक स्थिति हो या संशय की स्थिति हो तो गुरुजन शरण अनुकरणीय है। मेरे द्वारा दिए गए दूरभाष 7488976003 9430071590 या इस चैनल के माध्यम से आप रख सकते हैं अपनी जो आपकी शंका हो, जो आपको प्रश्न हो सनातन धर्म संबंधित। जहाँ तक कोशिश होगा उसे समाधान किया जाएगा। और आप लोग सनातन धर्म की जय जय करते रहें, गो पालन करते रहें, गो माता की रक्षा करते रहें और सनातन धर्म की जय बोलते रहें। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जुड़े रहें, यही आपसे निवेदन करें।